हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है। कामकाजी बहू और सास की तानाशाही। रोज सास बहू के थोड़े थोड़े नक्के झुके लेकर आते हैं कहानियों में। अब कहानी शुरू करते हैं। नंदनी थकी हारी ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि सभी घर वाले समोसे और हरी चटनी के सॉस के साथ चटकारे लेकर खाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी ननद भी घर पर आई हुई थी। नंदनी को देखते ही सब एकदम से चुप हो गए और उसकी सास गुस्से में बोली कि तुम समय से घर नहीं आती हो तो मजबूरन हमें बाहर से नाश्ता मंगवा कर खाना पड़ता है। अभी जाओ, जल्दी से रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ। वैसे ही बहुत देर हो गई है। नंदनी को भी बहुत तेज भूख लगी थी। वो कहने लगी, मम्मी जी मेरे लिए समोसे नहीं रखे हैं क्या? तो वह कहने लगी, आय हाय, एक तो इतनी देर से घर आओगी, ऊपर से हम तुम्हारे लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करके रखे। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं। तुम इस घर की बहू हो तो पहले पकाओ और फिर खाओ। इस घर में कभी ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हें कुछ पका पकाया खाना मिल जाएगा। मैंने समोसे गिन के मंगवाए थे और सारे खत्म हो गए हैं। और अभी खुद के लिए चाय बनाकर सुकून से चाय पीने मत बैठ जाना तुम, क्योंकि सबके लिए खाने में लेट हो रहा है। नंदनी के ससुर जी को अपनी पत्नी की बातें ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। नंदनी का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप कमरे की ओर जाने लगी तो उसकी सास कहने लगी, ज़्यादा देर कमरे में मत लगा देना, जल्दी से आ जाना। और सुनो, कल तुम्हारी ननद के घर किटी पार्टी है तो कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। नंदनी हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी इस महीने वैसे भी 5 छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। छुट्टी लेने पर मेरे मालिक मुझे बहुत डांटते हैं। मेरा काम भी काफ़ी पड़ा हुआ है तो बाद में मुझे ऐसे ही देर तक रुककर काम करना पड़ता है। आज भी मुझे देर इसीलिए हुई है क्योंकि 4 दिन पहले आपने ऐसे ही दीदी के सिर दर्द होने पर मुझे छुट्टी लेने को कहा था और फिर उनके घर जाकर मुझे खाना बनाना पड़ा था, तो मेरा काम बाकी रह गया था। और आज मेरे मालिक ने वही काम निपटा कर ही घर जाने के लिए कहा था, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। उसके लिए भी आप मुझे ही सुना रही हैं। उसकी सास कहने लगी, घर परिवार में रहती हो तो रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे ना। एक दूसरे के सुख दुख में भी काम तो आना ही पड़ेगा। कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम अपनी ननद से मदद की उम्मीद नहीं रखोगी क्या? अभी चुपचाप जाओ और कल की छुट्टी ले लेना तुम। नंदनी परेशान हो गई। वह कमरे में आई तो उसका पति अमित लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। अमित ने उड़ती हुई नज़र एक उस पर डाली और कहने लगा, क्या हुआ, ज़्यादा थक गई हो क्या? नंदनी भरे गले से बोली, इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं है। मैं कितना काम करके थकी हुई आ रही हूँ। किसी ने मुझे चाय पानी पूछना तो दूर, उल्टा मम्मी जी ने 4 बातें और सुना दी। अमित कहने लगा, यार तुम मम्मी जी की आदत जानती हो ना, उनकी बातों को दिल से क्यों लगाती हो तुम? नंदनी कहने लगी, मैं उनकी बातों को दिल से नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वह जो रोज़ नए नए फरमान सुनाती रहती है ना, उनकी बातों को मुझे ही तो करना पड़ता है। फिर से कल मम्मी जी ने छुट्टी लेने के लिए कह रही हैं क्योंकि दीदी के घर पर किटी पार्टी है और मुझे तैयारी करने के लिए जाना होगा। उधर ऑफिस में भी बहुत सारा काम अभी बाकी पड़ा हुआ है, आज ही मैं निपटा कर आई थी। और कल भी एक ज़रूरी मीटिंग है। मालिक ने मुझे एक ज़रूरी फाइल तैयार करने के लिए कहा है और कल नहीं जाऊंगी तो मुझे डांट भी सुनने को पड़ेगी। अमित 2 पलों की के लिए उसकी तरफ देखता रहा, फिर चुपचाप सिर घुमाकर अपना काम करने लग गया। वह देख नंदिनी खींच उठी। कहने लगी, यार यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मेरे लिए कुछ करोगे या नहीं? अमित भड़क गया और कहने लगा, मैं क्या करूँ यार, तुम इस घर की बहू हो तो जिम्मेदारी है तो तुम्हें ही निभानी होगी। माँ से मैं तुम्हारे लिए बहस नहीं कर सकता। तुम देख लो कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मैं ऑफिस का भी काम करूं और छुट्टी लेकर रिश्तेदारी भी निभाऊं और घर के सारे काम भी करो। क्या मैं कोई काम वाली मशीन हूँ? उसकी पलकों से पानी टपकने लगा। तभी बाहर से सास की तेज आवाज़ सुनाई दी, अरे बहू कमरे में जाकर सो गई क्या? खाने की तैयारी करो भाई, फिर भूख लग जाएगी हमें। नंदिनी का सिर फटने लगा था। उसने मुंह धोया और फ्रेश होकर बाहर आई तो कपड़े की अलमारी खोलते हुए आज उसने अपने मनपसंद गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। अपने आप को आईने में देखा, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और होठ पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे से बाहर निकली। उसने एक नज़र अपने पति अमित पर भी डाली। अमित ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कमरे से बाहर आई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप लोगों को भूख लगी थी तो आपने समोसे मंगवा के खा लिए, उसी तरीके से आज शाम का खाना भी मंगवा लीजिए, क्योंकि मैं ऑफिस से आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ। और हाँ, खाना मेरे लिए भी आना चाहिए क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। उसकी सास हैरानी से बोली, एक तो देर से आती हो, ऊपर से हम पर ही ऑर्डर झाड़ रही हो। चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाओ, कोई बाहर से खाना वाना नहीं आएगा।
हमारे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि खाना भी हम बाहर से मंगवाएं और तुम्हें खिलाएं। नंदनी बहुत ही मजबूत शब्दों में बोली, लेकिन मम्मी जी आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सच में मैं बहुत थकी हूँ। अगर आप लोगों को घर का खाना खाना है तो आप लोग बना लीजिए, मैं अपने लिए बाहर से खाना मंगा लेती हूँ। उसकी सास सरिता जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अमित जरा यहाँ तो आना, देख तेरी पत्नी मुझसे जबान लड़ा रही है और कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। नंदनी के ससुर जी कहने लगे, अरे तुम शांत हो जाओ ना, तुमने एक तो बहू के लिए नाश्ता मंगवाना चाहिए था, वो भी तुमने नहीं मंगवाया। अब बहू बोल रही है कि वो थक गई है तो खाना बाहर से मंगा लेते हैं ना। वैसे भी तो बहुत दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया हमने। या तो एक काम करते हैं, तैयार हो जाओ, बाहर ही खाना खा के आ जाते हैं। एक दिन बहू को आराम दे दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तुम्हें तब अमित कमरे से बाहर आ चुका था। सरिता जी गुस्से में बोली, देख बेटा, तेरी पत्नी खाना बनाने से मना कर रही है। अमित ने अपने पिताजी की ओर देखा तो उसके पिताजी कहने लगे, अरे बेटा चलो ना, आज खाना बाहर से ही खा लेते हैं। सरिता जी अपने पति को डांटते हुए बोली, आप चुप रहिए जी, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको, मैं देख रही हूँ ना मुझे क्या करना है। अमित भी झुनझुनाते हुए बोला, माँ खाने पीने के नाम पर इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है, एक दिन बाहर से ही खाना खा लेते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है। वैसे भी अभी तुमने शाम को समोसे वगैरह मंगाए तो बाहर से ही मंगवाया था ना। सरिता जी बोली, नहीं, खाना तो बहू ही बनाएगी, वैसे भी तो कल की छुट्टी ले रही है। सरिता ने अगला तीर छोड़ते हुए कहा, मम्मी जी अब आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको पड़ेगी, बस आज भर या तो बाहर से खाना मंगवा लीजिए या बाहर से खाना खाने चलते हैं। उसके बाद आप जब जो भी बोलेंगी मैं पका कर खिलाऊंगी और जितनी भी रिश्तेदारी रहेगी निभानी रहेगी सारी रिश्तेदारी निभाऊंगी, क्योंकि कल से मैं हमेशा के लिए छुट्टी ले रही हूँ। यह सुनकर सरिता जी चौंक गई और कहने लगी, यह तुम क्या बोल रही हो बहू, घर के इतने सारे खर्चे हैं, तुम्हारे ससुर जी भी रिटायर हो गई, हमारी पेंशन से इतना सारा खर्चा थोड़े ना संभलेगा। तुम लोगों ने इतना बड़ा घर बनवाया है, इसका लोन चल रहा है, तुम जॉब छोड़ दोगी तो मेरा बेटे अकेले ये सब कैसे संभालेगा। नंदनी सोफे पे आराम से बैठ गई और कहने लगी, मम्मी जी अगर मेरी कमाई इतनी ही महत्वपूर्ण है तो आप लोगों को मुझे थोड़ी सी सहयोग तो कर सकते हैं। क्या मैं वहाँ ऑफिस में काम करने के लिए जाती हूँ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जब मैं समय से काम पूरा नहीं करती तो मुझे डांट भी पड़ती है, मेरे ऊपर काम का बहुत दबाव रहता है। ऐसे में आप बराबर मुझे छुट्टी लेने के लिए कहती हो तो मैं ऑफिस का काम कैसे ख़त्म करूंगी, इतनी सारी जिम्मेदारी मुझसे नहीं निभाई जाती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं भी अब ऑफिस का काम छोड़ दूंगी और घर पर बैठकर आपके बताए अनुसार सारा काम करती रहूंगी, तब शायद आप थोड़ा मुझसे खुश भी हो जाएं। अभी तो इतना सारा काम करने के बावजूद आप मुझसे खुश नहीं रहती। बहू का फैसला सुनकर अब तो सरिता जी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, उनके माथे पे बल पड़ गए। बेटे बहू की संयुक्त कमाई से तो घर चल रहा था और सारी सुख सुविधा भी मिल रही थी। बहू की मोटी सैलरी अभी हाथ से निकल जाने के डर से, इसलिए उन्होंने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा, बेटी से कहा, अरे बेटी तुम्हारे घर पर किटी पार्टी है तो तुम ही वहाँ की व्यवस्था खुद देख लेना, उसके लिए बहू को ऑफिस से छुट्टी लेने की कहने की क्या ज़रूरत। मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी। फिर अपनी बहू से बोली, सुनो बहू, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपने काम पर ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें कभी बेकार की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहूँगी, मैं ध्यान रखूँगी कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो तुम्हें छुट्टी लेने के लिए नहीं कहूँगी। नंदिनी कहने लगी, मम्मी जी कभी कभार मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, इससे अच्छा है कि मैं घर पर रहूँगी तो समय से खाना पानी तो मिलेगा मुझे। अब तो उसकी सास बड़ी परेशान हो गई। उधर ससुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अमित भी मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि आज इसकी माँ कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसका मुंह एकदम से सूख गया। वह हकलाते हुए बोली, अरे बहू ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे हाथ पैर तो अभी चल रहे हैं, तुम्हें ऑफिस से आने में अगर देर हो गई तो मैं थोड़े बहुत काम निपटा दिया करूँगी, मैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि सब कुछ तुम इतनी आराम से संभाल लेती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करती थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुंह खोलकर बोलो ना, मैं तो मना थोड़ा ना करूँगी। अभी तो नंदिनी को सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। तब वह कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, अगर आप ऐसे बोल रही हैं तो मैं 1 महीने काम करके देख लेती हूँ, और कहीं इस बीच गड़बड़ हुई तब मैं रिजाइन मार दूंगी। इतना कहकर वह उठकर चली गई। तब सरिता जी अपने पति से बोली, अरे अब आप ऐसे क्या बैठे हैं, जल्दी से खाना मंगाइए ना, बहू को भूख भी तो लगी होगी। और बहू मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर उन्होंने अपने बेटी से कहा, बेटा जा सबके लिए चाय बना दो। यह बदलाव की लहर देखकर बेटी मुंह फुलाते हुए रसोई में चली गई। उसे भी अब समझ में आ चुका था कि वह अब भाभी का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।